आज किस राह पर चल रहा है इंसान? क्यों किसी बच्चे की छीन रहा है मुस्कान? क्यों इंसानियत छोड़कर बन रहा है हैवान? क्यों जीती जागती बच्चियों की छीन रहा है मुस्कान? क्यों नेता जानकर भी बन रहे हैं अनजान? क्यों बच्चियों को मिल नहीं रहा है इंसान? आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। हम अपने देश को कहते हैं भारत माता। माता मतलब एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची जो आपको पैदा करती है, इस संसार में लेके आने वाली एक औरत जो इतना दर्द सहन करके आपको जन्म देती है, आपके सपनों को पूरा करती है, और उसी औरत के साथ इतना गंदा और घिनौना काम कैसे आप लोग कर सकते हैं? एक हत्या उसकी उसी हादसे की वजह से हो जाती है और दूसरी हत्या हम सबकी लापरवाही की वजह से हो जाती है। आज भी औरत घर के बाहर और घर के अंदर हर जगह पे वो जिस जगह पे वो निकलती है, हर जगह पे वो अनसेफ फील करती है। आखिर क्यों? आखिर कब मिलेगी हम औरतों को आज़ादी? कब हमारा देश आज़ाद होगा? आज के दिन हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है, और आज ही के दिन हम उस औरत के लिए, उस भारत माता के लिए हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जब उस लड़की के साथ ये हादसा हो रहा था, तब हम कहाँ थे? तब हम कहाँ थे जब उस हादसे के बाद 3 घंटे तक उसको लोग देख रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा। सबको वीडियोस लेने का रहता है, किसी को भी ये नहीं है कि हम उसको उठा के उसको ले जाएं, उसको हॉस्पिटल ले जाएं। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सबसे पहले हमारा ये फर्ज है कि जब भी हमारे सामने ऐसा कुछ हो, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि पुलिस आएगी, पुलिस उठाएगी, या हमें हाथ लगाना है, हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, फिर उसको नाम दे दिया जाता है ये रेप केस है, ये सुसाइड केस है। डॉक्टर भी हाथ लगाने से डरते हैं। क्यों? पुलिस में ही जो लोग काम करते हैं, अगर वो ही लोग ऐसे करेंगे, और तो लड़कियां किसके पास जाएंगी? हम किसके पास अपनी इंसाफ की गुहार लगाने जाएंगे? जो लड़की जिंदगी भर अपने सपने बुनती है, और जब वो अपने सपने पूरे करती है, जिस जगह पे जो अपने सपनों के प्लेस पे सेफ नहीं है, तो वो लड़की, वो औरत, वो माँ, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी सेफ नहीं है। उसको इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब जब वो चिल्लाती है, उसके आंखों को फोड़ दिया जाता है, उसके चश्मे तोड़ दिए जाते हैं, उसका गला दबा दिया। ये सोचती हूँ कि जो लोग ये इतना घिनौना काम करते, इतना घिनौना, इतना गंदा काम करने के बाद वो कैसे अपनी औरत से नजर मिला लेते हैं, कैसे अपनी बहन से नजर मिला लेते हैं, कैसे अपनी वाइफ से, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड से, कैसे वो घर पे चले जाते हैं, कैसे, मतलब इतना गंदा काम करके उनको नींद कैसे आ जाती है? फांसी बहुत ही छोटी सजा है ऐसे गंदे घिनौने लोगों के लिए। फांसी की सजा, ऐसे लोगों को फांसी नहीं देनी चाहिए, ना उनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ना, इतने नीच, इतने घटिया लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके पब्लिक के सामने, सबसे पहले उसकी बहन उसके सामने खड़ी हो, उसकी बीवी उसके सामने खड़ी हो, उसके घर वाले उसके सामने खड़े हो, उसके जैसे उसने उस औरत, उस माँ, उस बहन के कपड़ों को उतारा है, उसको नोचा है, उसकी इज्जत को नोचा है। ठीक इसी तरह ऐसे दरिंदे के साथ तो ना, ऐसे इंसान को तो क्यों इतना, मतलब आप लोग उसको फेम दे रहे हैं? क्यों मीडिया वाले उसको इतना फेम दे रहे हैं? क्यों पुलिस उसको पकड़ पकड़ के प्रोटेक्ट कर रही है? क्यों आप उसको पब्लिक से बचा रहे हो? क्यों? कब तक, कितने लोगों को आप बचाएंगे? बताओ मेरे को। आप लोगों को तो उसको पब्लिक के हवाले करना चाहिए। उनको हक होना चाहिए, उसके माँ बाप को, उसको सजा देने का।
उस बाप को सजा देने का कि जिस बाप ने अपनी बेटी को इतना पाला बड़ा किया, सपने सजाए, उस सपनों को पूरा किया, उस भाई को, उस मां को, उस इंसान को, उस दरिंदे के पूरे कपड़े उतार देने चाहिए। उसको तो पूरी मार्केट के बीच में ना उसके प्राइवेट पार्ट को काटना चाहिए, और ये राइट उसके पेरेंट्स को भी दिया जाना चाहिए। आप बताइए, क्या ऐसे इंसान को, आपको लगता है कि फांसी की सजा बहुत बड़ी है? आपको लगता है कि वो जेल में, आप जेल में डाल दिए, उसको फांसी की सजा होगी, उसको उम्र कैद होगी, कि ये बहुत बड़ी सजा है? बिल्कुल भी नहीं। जिस पार्ट के साथ, जिस हवस के लिए, जिस चीज के लिए उसने इतना गंदा काम किया है, घिनौना काम किया है, वो रहने ही नहीं देना चाहिए। उसके शरीर पे वो होना ही नहीं चाहिए। जब उसका एक एक पार्ट कटेगा ना पूरी पब्लिक के सामने, और उसकी इज्जत की जो ताड़ ताड़, जब एक औरत की इज्जत उतरती है ना, और जब एक मर्द की इज्जत पूरी दुनिया में, उसकी बीवी, उसकी मां के सामने उसकी इज्जत उतरेगी ना, उस दिन उसको पता चलेगा क्यों नहीं करती हमारी सरकार ऐसा। क्यों ऐसे फांसी की सजा दे दी जाती है? क्यों ऐसे केस को दबा दिया जाता है कि अगर रेप करने वाला पुलिस में है, रेप करने वाला कोई नेता है, उसका बड़ा पॉलिटिशियन में हाथ है, उन केस को क्यों दबा दिया जाता है? क्यों उसके मां बाप, जिसकी बेटी अंदर ताड़ ताड़ लहू से पड़ी है, जिसकी बेटी की, जिसकी बहन की इज्जत इतनी पूरी उतर चुकी है, पूरी दुनिया उसको देख चुकी है, इस हालत में उसके मां बाप से ये कौन सा सवाल है? उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है 3 घंटे के लिए कि नहीं नहीं अभी आप रुकिए। कैसे डॉक्टर हो आप? कैसे पुलिस वाले हो? कैसी सरकार है ये हमारी? और कैसे आप लोग इतने गंदे? एक रेप केस, जब एक लड़की की इज्जत, कोई भी लड़की इस दुनिया में जब अगर सुसाइड भी करेगी, क्या वो अपने कपड़े उतार के, अपनी इज्जत उतार के सुसाइड करेगी? नहीं। एक औरत तभी मरती है जब उसकी इज्जत ताड़ ताड़ कर दी जाती है सबके सामने। क्या कोई सुसाइड खुद ऐसे करेगा? तो आप लोग उसको सुसाइड का नाम कैसे दे देते हो? कैसे उसके माँ बाप को बाहर खड़ा कर देते हो? कैसे उनको समय नहीं दिया जाता? अगर हम लोग आप लोगों से ही सेफ फील नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगी लड़कियां? किससे इंसाफ की भीख मांगेंगी? अगर वो डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ होंगे? चल जाएंगी। और सबसे मेन बात है, एक लड़की का एक सपना, जिसका भी जो सपना है, जब अपने सपनों को सक्सेस मिलने के बाद, सपने को पूरा करने के बाद, अपने सपनों की जगह पे अगर हमारी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया जाए, तो उस लड़की की जीने की इच्छा, उसको देखकर जीने की इच्छा किसी की भी नहीं बचेगी। जो दर्दनाक मौत उस लड़की ने महसूस करी, क्या वही दर्दनाक मौत उसको मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी उसको उम्र कैद की सजा, 2 महीने जेल में, उसने पैसा दे दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया, वो फिर से बाहर आ जाएगा। फांसी दी तो उसको ठीक है कि मुझे मरना ही 1 मिनट लगेगी मुझे, लेकिन नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। ऐसे घिनौने आदमी को जनता के बीच में सौंप दिया जाना चाहिए, और उसके परिवार को, सरकार को पूरा राइट देना चाहिए कि जो उसका परिवार उसको सजा देना चाहता हो, बीच सड़क पे खड़े करके वो उसके साथ किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी नौबत दोबारा फिर ना आए। ऐसे घिनौने आदमी को देखकर जो और दुनिया में घिनौने आदमी जिनके अंदर ये पनप रहा है, वो भी पीछे हटे। क्राइम करने से पहले उनकी रूह कांपे, 100 बार वो सोचे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, कोई भाई बहन, मेरी सभी से जो भी यहां पे वीडियो देख, सब है, एक बार अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए जिस मां ने अपनी एक औलाद को, अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला, और उसने सपने देखे थे कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, और उसको पता चलता है कि मेरी उसी बेटी के साथ ये हादसा हो जाता है। जिस बाप ने, जिस भाई ने, जिस पति ने, तो उनके दिल पर क्या बीत रही है। कि सभी मेरी जनता से हाथ जोड़ के इस अपील है, दिल से अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें,
और अगर आप सभी को लगता है कि आप सभी इस वीडियो की इस सजा से एग्री करते हैं कि उसको यही सजा मिलनी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए और उसके माँ बाप, उस बच्चे को इंसाफ दिलाइए। तो आज की वीडियो में मैं इतना फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इसके लिए आप सभी आवाज उठाइए। आप सबको अपने थोड़े से समय में, हमारी सब कहते हैं हमारी इतनी बिजी लाइफ है, हम अपने सोशल मीडिया पे भी अपने लिए सब काम करते हैं, हर कोई काम करता है, अपने एक कीमती समय में से अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इसी सोशल मीडिया पे, यहीं पे आप वीडियोस को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जनता की आवाज में इतनी ताकत है कि वो किसी भी कुर्सी को गिराने की ताकत रखती है। मेरी इतनी ही अपील है